नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। 90 के दशक में भाजपा की मदद से विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी तो एक नारा जोर शोर से लगाया जाता था, अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हो गया है। भाजपा क्या कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल राम धुन गाने लगे हैं। ट्विटर हैंडल का कलर बदल लिया और कांग्रेस के पार्टी कार्यालय के बाहर राम भगवान के होर्डिंग नजर आने लगे। राम की इसी राजनीतिक खुमारी या कहें मजबूरी के बाद अब कांग्रेस कृष्ण रंग में रंग गई है। गफलत में जनता या कहें वोटर हैं जो इस धार्मिक सियासी ड्रामे के बीच भाजपा कांग्रेस के बीच का बुनियादी फर्क ही भूल गए हैं। कांग्रेस के अंदर से ही अब टोपी और टीके की इस राजनीति पर सवाल उठने लगे हैं और भाजपा भी कांग्रेस की घेराबंदी में जुट गई है। पहले सरकार गिरी, फिर पार्टी में टूट फूट हुई और अब पार्टी के भीतर ही टोपी और टीके की यह सियासत शुरू हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में भगवान राम के पोस्टर पार्टी के कुछ नेताओं को रास नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का भगवा पहनना और भगवान राम के जयकारे लगाने को लेकर भी पार्टी के एक धड़े में नाराजगी है। कांग्रेस के हाल पर अब बीजेपी कहती है कि कभी टोपी कभी टीके की राजनीति करने वाली कांग्रेस के साथ ऐसा होना तय था। आज हम सत्ता के फाइनल में उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन प्रदेश में जारी टोपी और टीके की सियासत पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर जो जलसा पीसीसी में हुआ उसे पार्टी के अल्पसंख्यक नेता खफा है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तमाम पदाधिकारी नाराज होने के साथ साथ पार्टी फोरम पर अपनी बात भी रख चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा तक दे दिया है। दरअसल कांग्रेस के माइनॉरिटी नेताओं की नाराजगी की असल वजह भगवान राम का नाम खुलेआम लेना है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता ये मानते हैं कि पीसीसी में भगवान राम के पोस्टर लगाने, दिए जलाने से कांग्रेस की सेक्युलर इमेज को धक्का लगा है। अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी बेधड़क ये कहते हैं कि बड़े नेताओं को कम से कम भूमि पूजन की खुशी का इजहार पीसीसी दफ्तर में तो नहीं करना था। बड़े नेता अगर भगवान राम को दिल से मानते भी हैं तो वे बंद कमरे में अपनी आस्था दिखा सकते थे, न कि उस दफ्तर में भगवा लहराते जिस दफ्तर में अल्पसंख्यकों का ईमान जुड़ा है। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता पद पर था, मैंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे चुका हूँ। जी, आपने इस्तीफा क्यों दिया है? कांग्रेस को सेकुलर पार्टी समझकर मैं कांग्रेस के साथ में जुड़ा था, लेकिन असल में कांग्रेस सेकुलरिज्म का सिर्फ चोला ओढ़कर बैठी हुई है और राम मंदिर की शिलान्यास के समय पर कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखाया। तुगलकी फरमान जारी किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने बेतुके बयान दिए, जिससे आहत होकर मैं इस्तीफा दिया। कांग्रेस अपने विचारधारा से भटक चुकी है। मध्य प्रदेश में टोपी और टीके की सियासत नई नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान खुद राहुल गांधी जब सतना के चित्रकूट मंदिर गए थे, तब भी बीजेपी ने कांग्रेस की टोपी और टीके को लेकर जमकर खिंचाई की थी। हालांकि कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं की नाराजगी से खुद कांग्रेस के सीनियर विधायक लक्ष्मण सिंह भी इंतफाक रखते हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अपनी रीति नीति से अलग हटना भारी पड़ सकता है, लिहाजा कांग्रेस को अपनी सेक्युलर इमेज को बनाए रखना होगा। उधर कांग्रेस ने भगवान राम को लेकर चल रही खींचतान पर बीजेपी को एक बार फिर से मौका दे दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस अपना बहुसंख्यकों की रह गई है और ना ही अल्पसंख्यकों की, क्योंकि कांग्रेस हमेशा धर्म की राजनीति में उलझी रही है। सही मुद्दों को उठाती है, सही मुद्दों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी की मदद कर रहे हैं इस तरह करके, इसलिए हम केवल और केवल उन मुद्दों पर चर्चा करें। दल बदल वाला मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको हम उठाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। कांग्रेस के साथ में दरअसल ऐसा ही होने वाला है और ऐसा ही लगातार हो रहा है। खुदा मिले ना विसाले सनम, ये केवल नियत खराब करके कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये कभी वो, कभी टोपी कभी टीका, वो केवल चुनावी।
तुष्टीकरण की नीति करते करते इनकी पहचान जो स्थापित हुई है वो पहचान आज इनका गले का फंदा बन रही है। राजनीतिक तौर पर जो तुष्टीकरण की नीतियां इन्होंने चलाई हैं, इन्होंने देश का बेड़ा गर्क बंटाढार किया ही, समाज के ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने का काम किया है। ये धरती रामकृष्ण नानक बुद्ध की रही है, महावीर की रही है। यहाँ के महापुरुषों और ईश्वर पर आस्था रखने वालों के साथ में उन्होंने आघात किया, उसका परिणाम इनको भोगना पड़ेगा। और ये लगातार जिस प्रकार की नीतियों पर चले हैं वो आप इनके आड़े आ रही हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोग भले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हों, ये बहुसंख्यक समाज के साथ में भी न्याय नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी कांग्रेस की सेहत पर ऐसा भी असर डाल सकती है, पार्टी को शायद ये उम्मीद नहीं थी। अल्पसंख्यक नेताओं के बगावती अंदाज देखने के बाद पार्टी को ये डर है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले 27 सीटों के उपचुनाव पर इसका साइड इफेक्ट ना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी टोपी और टीके को लेकर कांग्रेस के भीतर ही चल रही इस खींचतान को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जरूर बनाएगी। अनादि टीवी के लिए भोपाल से वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। तो अब देखना यह है कि राम धुन गाते गाते कृष्ण गान गा रही कांग्रेस के हाथ क्या सत्ता का सुदर्शन चक्र लगेगा, या फिर कम से कम अभी 3 साल का राजनीतिक वनवास और काटना पड़ेगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रकाश जी, ये बात को लेकर आप भी लगातार कहते रहे, बार बार कहते रहे कि कांग्रेस जिस मुद्दे पर जा रही है वो लीग से हटके जो कोशिश कर रही है तो उसको ना वोट मिलेंगे बल्कि पार्टी में टूट का खतरा बढ़ता जाएगा, और वो सामने होता नजर आ रहा है। तो अब क्या मान लिया जाए कि जो एक सिलसिला अभी एक छोटे लेवल पर शुरू हुआ है वो बड़े लेवल तक जाएगा और इसकी आंच कांग्रेस को झुलसा कर रहेगी? देखिए, राम मंदिर तक भी मनोज ठीक था। अब आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी को भी कांग्रेस एक अलग तरह से प्रचारित कर रही है। एक अलग तरीके से कमलनाथ सामने आ रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्माष्टमी तो हर साल आती है, राम मंदिर तो ठीक है कि बहुत सालों वाला एक 500 साल के संघर्ष के बाद हाँ और एक बड़ा इशू था, लेकिन जन्माष्टमी तो हर साल आती है और जन्माष्टमी लोग मनाते भी हैं। लेकिन पहले कभी पता नहीं चला कि कमलनाथ ने जन्माष्टमी मनाई या कांग्रेस के नेताओं ने जन्माष्टमी मनाई या कीर्तन किए। तो निश्चित तौर पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है जो कांग्रेस में भरोसा करता था, निश्चित तौर पे उसका विश्वास टूट रहा है, उसका भरोसा टूट रहा है और वो उससे छिटक रहा है। और मुझे लगता है कि ये प्रतिक्रियाएं अब खुल के सामने आ रही हैं। ये जो आपने एक उदाहरण बताया खरगोन का, इसके अलावा जो अजीज कुरैशी जो सीनियर नेता है, राज्यपाल रहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम के, उन्होंने भी इस बात पे नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने सीधा कमलनाथ का या किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने नेताओं के, राजनेताओं के इस रवैये पे बहुत अफसोस जताया है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उनका इशारा निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की तरफ कम होगा, वो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के लिए ज़्यादा होगा। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि अब आज जन्माष्टमी है तो कमलनाथ को अर्जुन के तौर पे किसी ने, उनके समर्थक ने प्रस्तुत कर दिया, विकास का अर्जुन। हाँ, अब अर्जुन तो निश्चित तौर पे कृष्ण उनके सारथी थे, लेकिन अर्जुन ने लड़ाई तो खुद लड़ी थी और अपनी लड़ाई में वो जीते थे और उन्होंने मतलब पूरा महाभारत का जो युद्ध था वो अर्जुन का उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ तो कमलनाथ पहला ही युद्ध हार गए। आप अर्जुन सिंह जब कमलनाथ जब अर्जुन की भूमिका में है तो पिछले विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह उनके लिए सारथी की भूमिका में थे। अब वो अर्जुन के लिए वो जो आधुनिक कन्हैया है उसका भी रूप बदल गया, उनने ही जो है उनका रख गड्ढे में ले जाके फंसाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये कांग्रेस तो बड़ी विचित्र कंट्रास्ट की स्थिति में है। जी प्रभु जी, आप पौराणिक व्याख्यान को वर्तमान राजनीति के साथ जोड़ने में बड़े अच्छे से करते हैं और दर्शकों को रास भी आता है। तो इस पूरे सिनेरियो को, जो कि भटनागर जी ने कहा कि अर्जुन कृष्ण जो है उनके सारथी थे, लेकिन उस अर्जुन को अपनों से युद्ध लड़ना पड़ा था और अपनों को मार दिया था। इस अर्जुन को, जैसे भटनागर जी ने भी कहा कि इनका रथ गड्ढे में अपने लोग ले गए। तो अभी के परिस्थिति में कृष्ण अर्जुन की कहानी में कमलनाथ, कांग्रेस, दिग्विजय सिंह, आप कहाँ किसको कहाँ फिट देखता नजर आ रहे हैं आपको? देखिए मनोज जी, भटनागर जी बता ही चुके हैं कि कमलनाथ के सारथी दिग्विजय सिंह हैं और कमलनाथ को युद्ध भूमि में ले जाने वाले, कमलनाथ के सिर पर ताज लगाने वाले, उसके बाद कमलनाथ को गड्ढे में गिराने वाले, सारे की भूमिका में दिग्विजय सिंह ही हैं। यहाँ पर जो चक्रव्यूह रचा गया है उस पूरे चक्रव्यूह में यदि कोई नैतिक फायदा कहीं दिख रहा है तो दिग्विजय सिंह को दिख रहा है,
कि उनकी एक छत्र छवि मध्य प्रदेश में बनकर आई है। कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता हैं वो मध्य प्रदेश के जो उभर कर सामने आ रहे हैं कि उन पर कोई दाग नहीं है। पुराने दागों के यदि पिछले छोड़ दिया जाए तो कमलनाथ सरकार में जो चलाने की कमलनाथ की स्थिति रही उसको देखते हुए, दूसरा उनको एक फ़ायदा ये हो रहा है उनके बेटे कैबिनेट मंत्री के स्तर पर आ गए हैं बहुत कम समय में। तो भविष्य की राजनीति यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यदि कहीं होनी है तो दिग्विजय सिंह राघोगढ़ पर ले जाकर केंद्रित कर दी है उनने। और उनके ही घर से उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह, जिनको हम अभी पैकेज में भी दिखा रहे थे, वो सवाल उठा रहे हैं। एक तरीके से वो घर तक ही ले जाना चाह रहे हैं कि पूरी उनके घर में विपक्ष भी वहीं पर हो, पक्ष भी वहीं पर हो, सारी चीज़ें वही कहें और केंद्र बिंदु वो बने रहें, चर्चा में वो रहें। तो वो पूरी कोशिश उनकी है। लेकिन कांग्रेस में जो चल रहा है, कमलनाथ शुरू से हनुमान भक्त हैं। कमलनाथ बहुत बुद्धिमान नेता कहना चाहिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के, जिनने जो धारा है देश की या प्रदेश की, उस धारा के साथ बहते हुए कांग्रेस को सत्ता के करीब तक पहुंचाया। और कांग्रेस ने 15 साल राज भी किया मध्य प्रदेश में, 15 महीने राज भी किया मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ को अर्जुन बनाने, कमलनाथ ने निर्देश नहीं दिया होगा कि मेरे पोस्टर अर्जुन बनाकर लगाया जाए, कि वो शाहीलाल कार्यकर्ताओं का खेल है। लेकिन कांग्रेस कार्यालय में राम जी का आदमकद यदि पोस्टर लग रहा है, यदि वो जरूर कमलनाथ ने चाहा होगा कि वो लगे, क्योंकि प्रदेश की जो धारा है, जो बहुसंख्यक समाज है, जो वोटर है, क्योंकि उनको 27 सीटों के चुनाव में जाना है, एक विपरीत किनारे पर खड़े होकर नहीं रह सकते वो। तो वो कोशिश उनने जरूर की है धारा के साथ बहने की। इसी को लेकर उनने हनुमान चालीसा का पाठ कराया था। इसी को लेकर तमाम जो धार्मिक आयोजन जो घर के अंदर करते हैं वो उसका प्रचार करने लगे हैं। अब देखिए कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो जैसे शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में पूजा पाठ की सारी तस्वीरें बाहर वायरल कराते थे, वैसा कमलनाथ ने भी वायरल कराना शुरू किया। योगा को लेकर 2 बार जरूर उनसे टोटका हुआ, वो गलत हुआ, उसको लेकर उल्टा पड़ गया उनके। लेकिन पूजा पाठ तमाम चीज़ों को लेकर जैसा जैसा उनके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे वो करते रहे, कमलनाथ ने वो करने की कोशिश की है कि उनका संदेश कहीं ये ना जाए कि वो अधर्मी है, विधर्मी है या निर्विकार देवता को मानने वाले हैं। तो कोशिश उनकी है। और जहाँ तक ये जो कांग्रेस के जो खरगोन के नेता हैं पठान साहब, ऐसे लोग कांग्रेस को मुख्य धारा से विपरीत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने स्वतः स्वार्थ की उनकी राजनीति होगी कि वो कोई पद चाहते होंगे कहीं और पर, वो अपना वजूद साबित करने के लिए गए। हो सकता है वो कल के दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। आज कांग्रेस के उनको धर्मनिरपेक्ष नहीं दिख रही है, लेकिन कल भाजपा उनको धर्मनिरपेक्ष दिखने लगे। मनोज जी, सबसे बड़ा सवाल ये है, इस देश में राजनीतिक दलों की कोई धार्मिक बाध्यता नहीं है। सबसे बड़ी बात, राजनीतिक दल के लिए कोई ये पाबंदी नहीं है कि किसी धर्म विशेष का पालन करेंगे या धर्मनिरपेक्ष ही रहेंगे। उनको सबको साथ लेकर चलने की कोशिश, क्योंकि उनमें सभी धर्मों के लोग समाहित होते हैं। लेकिन जब आप प्रचारित करते हैं तब कहीं ना कहीं आपको ये साबित करना होगा, क्योंकि जब आप प्रचारित करते हैं, संवैधानिक बाध्यता मनोज सभी राजनीतिक दलों के लिए है। उनके संविधान में उन्हें धर्मनिरपेक्ष अपने आप को घोषित करना पड़ता है। हालांकि हर एक धर्मनिरपेक्षता की अपने अपने हिसाब से व्याख्या करता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता की अपने हिसाब से व्याख्या करती है। वो जो तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकवाद, उसकी जब आलोचना करती तो वो ये नहीं कहती है कि हम बहुसंख्यकों के हितैषी हैं या हम सिर्फ बहुसंख्यकवाद वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति कर रही। भाई, जहां आपको किसी भी राजनीतिक दल को स्वाभाविक समर्थन मिलेगा, राजनीति तो उसी की करेगा, लेकिन बोलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये दूसरी बात ये कि निश्चित तौर पर पूरे देश की राजनीतिक धारा जिस दिशा में जा रही है एक साथ, तो इसका अल्पसंख्यकों के मन पे एक विपरीत असर 100% पड़ रहा है और वो पूरे देश में एक सरीका है। वो और उसके नतीजे हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। उसके 2 तरीके के वो उदाहरण सामने आएंगे। एक अल्पसंख्यक मतदाता उदासीन होकर मतदान करेगा और एक अल्पसंख्यक मतदाता उत्साह के साथ मतदान करता है। तो दोनों के नतीजों में फ़र्क होता है। हमने 89 में जब राम मंदिर का जो एपिसोड हुआ था, तब भोपाल में अब्दुल रऊफ करके जो है बीएसपी से चुनाव लड़े थे और 90,000 वोट उन्होंने हासिल किए थे। तो मतलब आप उसका उस समय मुसलमान एंटी कांग्रेस चले गए थे। फिर उन्हें समझ में आया कि कांग्रेस का तो कोई विकल्प मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है जो उनका समर्थन करता हो, तो उनका मतदान प्रतिशत में गिरावट आती चली गई। जो मतदान प्रतिशत 90% तक होता था अल्पसंख्यक समुदाय का, वो धीरे धीरे घटता रहा हर चुनाव में। अभी हमने दिग्विजय सिंह के समय में देखा लोकसभा चुनाव में कि बहुत भरोसा था। हालांकि वो उत्तर और मध्य दोनों सीटों पे चुनाव जीते दिग्विजय सिंह, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसा नहीं था कि केवल अल्पसंख्यक वोट से ही चुनाव जीते। दिग्विजय सिंह को बहुत सारे लोगों ने, हिंदुओं ने, सबने वोट दिए थे तो निश्चित तौर पे। लेकिन हम पूरे उसमें देखेंगे तो वो 4.25 वोट से वो भी हारे चुनाव। बिल्कुल। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित उपमन्यु जी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पहले हमारे दर्शकों को वो भी सुनवा देते हैं।
फिर हम चर्चा में आपके साथ फिर लौटेंगे। भक्ति पर किसी की सवाल उठाना मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अगर जन्माष्टमी मना रही है या हनुमान चालीसा पढ़ रही है या राम के झंडे लगा रही है तो उसमें कोई सवाल उठाया जाना चाहिए। हाँ, एक सवाल मेरे मन में ज़रूर आ रहा है कि कांग्रेस से ये पूछा जा सकता है कि क्या पिछली बार भी रामनवमी पे या हनुमान जयंती पे या जन्माष्टमी पे कांग्रेस के कार्यालयों में हनुमान चालीसा हुई थी क्या, या कि जन्माष्टमी मनाई गई थी क्या, या कि इस तरह के भगवा ध्वज लगाए गए थे, पोस्टर होर्डिंग लगाए गए थे क्या? जाहिर है उसका जवाब ना ही आएगा, और इस ना के बाद ही कांग्रेस की नीयत पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाएंगे, या हो रहे हैं जो बीजेपी कर रही है कि अभी ही क्यों। तो मुझे लग रहा है कि वो सभी का जवाब यही है कि आने वाले महीनों में जो भी 27-28 चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, शायद कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम भी इस मुद्दे पे लीड लें या ना लें, कम से कम भाजपा से उसका आधा हिस्सा छीन लें, संतुलित कर दें। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा स्टैंड कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने मूल मुद्दे पे ही राजनीति करना चाहिए। और बीजेपी का 4 महीने के फेल्यूर अगर कहीं उन्हें दिखता है तो उस पर सवाल उठाने चाहिए, या कि उनको कहीं ये लगता है कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा 15 महीने की सरकार में किया था, जैसा कि वो दम भर रहे हैं किसान कर्ज माफी का या कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का, तो उसी पे उन्हें राजनीति में जाना चाहिए। धर्म के जरिए वो एक अपना बड़ा नुकसान भी कर रहे हैं और उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रभु जी, जो बात ललित जी कह रहे हो, और एक और बात जो आपने भी कही भटनागर जी ने, लेकिन अगर कल को जब और त्यौहार आएंगे कि दिवाली आना है, जन्माष्टमी निकल गई है, गणेश चतुर्थी आएगी, स्वाभाविक तौर पर हो सकता है कि गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना भी हो जाए। लेकिन पिछली बार भी हमने देखा था जब गणेश जी की प्रतिमा बिठाई थी, उसके बाद कुछ अल्पसंख्यक नेता इस बात पर अड़ गए थे कि बकरीद भी मनाई जाए, और बकरा भी बांध दिया गया था पीसीसी के सामने, ये बात और काट नहीं पाया। लेकिन ऐसे तो ये उपक्रम जब आप धार्मिक लीग पर जाएंगे तो कल को महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और ऐसे तमाम सारे धार्मिक आयोजनों की एक हिंदुस्तान में एक लंबी श्रृंखला है। इन सब को देखते हुए कांग्रेस क्या इसी स्टैंड पर कायम रहेगी? अगर उनके साथ जाती और नहीं जाती है तो उसके अपने नुकसान है कि अगर अल्पसंख्यक आप छोड़ दीजिए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो दलित है या बाकी लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, तो क्या उनके सपोर्ट कांग्रेस को मिल पाएगा? या जिस प्रकार से बीजेपी अगर कल को इस प्रकार के आयोजन करने लगेगी, जैसा कि स्वाभाविक तौर पर हमने देखा भी, उनके छोटे मोटे हर जो कार्यक्रम होते हैं वो पूजा पाठ के साथ शुरू होते हैं, तब फिर कांग्रेस उस स्थिति में कहाँ टिकती नजर आती है? देखिए मनोज जी, जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, वो घटना 2015 की है। जी बिल्कुल। लगातार 3 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने पीसीसी में भाजपा की तर्ज पर गणेश प्रतिमा बैठाना शुरू किया था। उसके जवाब में कांग्रेस के एक धड़े ने पहली बार तो वहाँ पर जो है कबाब पार्टी शुरू की बकरीद के दिन, और दूसरी बार वो बकरा लेकर ही एक गुट वहाँ पर पहुँच गया था कि वो बकरीद है तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे, क्योंकि उनके यहाँ कुर्बानी की परंपरा होती है बकरीद पे। उसको लेकर बड़ा विवाद की स्थिति निर्मित हुई, तो कांग्रेस के अंदरूनी धड़ों ने ही आपस में बैठकर उस विवाद को हल किया था। अंततः गणेश प्रतिमा लगातार वहाँ पर बैठती रही है कांग्रेस पीसीसी में जब से परंपरा डली है, क्योंकि एक हम बहुसंख्यक समाज में रहते हैं, एक परंपरा है कि हम मकान, यदि पीसीसी जो बना था यदि हम उसकी बात करें तो उसका भी भूमि पूजन हुआ था। बिल्कुल। जब पीसीसी का इनॉग्रेशन हुआ तो उसका भी पूजा पाठ हुआ, तब भी नारियल चढ़ाए गए थे, बाकायदा हवन पूजा करके वो लोगों ने वहाँ पर प्रवेश किया। तो एक परंपरा है, आपको उसको समाहित होना है। और मनोज जी, यदि आप हैं, आज जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार है तो बहुत सारे आपके अल्पसंख्यक मित्र होंगे जिन्हें आपको शुभकामनाएं दी होंगी, बधाई दी होगी। ईद पर चाहे बकरीद हो या मीठी ईद हो, आपने भी बहुत सारे लोगों को बधाई शुभकामनाएं दी होंगी, क्योंकि हमारा मिला जुला समाज है। बिल्कुल, हम आपस में मिल के रहते हैं, उसमें कहीं कोई ये भेदभाव नहीं हो। आज़ादी के पहले से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। इस देश में ऐसी भी परंपरा है कि यदि गणेश का पंडाल लगा हुआ है और यदि जुलूस निकल रहा है ताजिए का, तो लोग जगह दे देते हैं। यदि नमाज हो रही है तो मंदिरों के घंटे बंद हो जाते हैं। तो ऐसी परंपराओं वाला देश है। यहाँ पर ये कुछ चंद लोग ऐसे सवाल उठाते हैं, जैसे वो पठान साहब हैं, उनकी क्या वजूद है कांग्रेस में, क्या उनकी औकात है कांग्रेस में जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं? वो केवल अपनी सेल्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। यदि कमलनाथ को कोई अर्जुन बना रहा है तो उसका क्या वजूद है उस व्यक्ति का जो अर्जुन का पोस्टर बनाने वाला है? कुरैशी का कद है, अजीज कुरैशी का कद है, और उन्होंने आज चिट्ठी लिख के इस पे। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो इस सवाल को उठाते हैं, वो भी अपने लिए, क्योंकि वो पब्लिसिटी में रहना चाहते हैं। यही अजीज कुरैशी जब पीसीसी के पदाधिकारी रहे होंगे तो पीसीसी में ऐसे आयोजन होते रहेंगे तो उसमें शामिल होते रहेंगे वो। नहीं, एक बात और प्रभु ध्यान रखो आप,
कि भारतीय जनता पार्टी जब पूजा पाठ करती तो बड़ा स्वाभाविक सा लगता है। कांग्रेस के अंदर ये परंपराएं नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर इस तरह का कभी भी, मतलब मैंने तो कांग्रेस को बड़ी नज़दीक से देखा है, तो वहाँ पे पूजा पाठ मतलब नेताओं के घर पे होता है। निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह सनातन हिंदू है, दिग्विजय सिंह पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कभी प्रचारित नहीं किया उन्होंने। 10 साल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बड़े धूमधाम से सारे कार्यक्रम करते थे, बाकायदा उनका प्रचार होता था। यहाँ तक कि वो जो करवा चौथ होती है उसके भी फोटो छपते थे। हर त्योहार का उनका अपना एक अलग अंदाज है। वो वहाँ पे बैठ के सीएम हाउस में भजन गाते हैं, सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, लंच डिनर रखते हैं, तो वो सारे आयोजन करते हैं। ऐसे आयोजन कांग्रेस में आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये नई परंपरा कांग्रेस में अभी शुरू हुई है प्रभु। तो एक और सवाल था इसी से जुड़ा, प्रभु जी ने जो कहा है भटनागर जी कि धर्म की बात है, निश्चित रूप से कुछ चुनिंदा लोग होते होंगे, लेकिन चूंकि अब धर्म में व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न होता है और एक ऐसी पार्टी जिसका मुखिया ये कहे पहले कि मैं हनुमान भक्त हूँ, वो राम भक्ति करे, वो कृष्ण भक्ति करे, इंडिविजुअल रूप में वो जो भी करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पूरी पार्टी को वो चाहे कि अपने पीछे उसके हिसाब से ढल जाए। और एक ऐसी पार्टी जो 70 साल तक ये कहती रही हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सब धर्मों का आदर करते हैं, और एक वो धर्म खास या एक समाज खास के प्रति एकदम आसक्ति दिखाने लग जाए, तो सवाल तो उठेंगे ही। देखिए मनोज, ये सारा परिवर्तन 2014 के बाद ही तो आया ना हिंदुस्तान में जी। हमने राहुल गांधी को भी देखा है। उससे पहले राहुल गांधी 2014 के बाद जब गुजरात चुनाव हुआ था उसके पहले कितने मंदिरों में गए थे। उसके पहले राहुल गांधी को हमने कहाँ कहाँ पे धार्मिक कार्यक्रमों में देखा था। प्रियंका गांधी को कब आपने चिट्ठी लिखे देखा? प्रियंका गांधी अमेठी में जाती तो रुद्राक्ष की माला पहनती हैं, वायनाड में जाती हैं तो क्रास धारण करती हैं। तो आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे। एक नरेंद्र मोदी है जो मतलब स्पष्ट तौर पे उन्होंने मुस्लिमों के कार्यक्रम में शरीक हुए, टोपी पहनने से मना कर दिया। उसका अभी उन्होंने जो रूप बदला है भटनागर जी। ठीक है, निश्चित तौर पे अच्छा किया वो, लेकिन अभी उन्होंने देश को संबोधित किया, त्योहारों का जिक्र किया। ठीक है, उसी बीच में ईद भी पड़ी, लेकिन उन्होंने इनके हिंदू त्योहारों का क्रम से नाम लिया। ये सारा जो बदलाव आ रहा है देश में वो इसलिए आ रहा है कि हिंदू वोटों से, देश का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन राजनीतिक ताकत का एहसास अगर एक बार हिंदुओं को हो गया है तो अब इसके कारण सारे राजनीतिक दलों को बदलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी को बदलना पड़ रहा है ना। आप हर जगह देखेंगे अखिलेश यादव, एक मायावती अभी भी साइलेंट है जी। मायावती साइलेंट इसलिए है कि उनका अपना दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। अब अगर वहाँ पे मुस्लिम भ्रमित होता है तो निश्चित तौर पे उसका लाभ मायावती को मिलेगा। ये मायावती के जहन में है, और इसलिए मायावती ने इस पूरे एपिसोड में, राम मंदिर के एपिसोड में, कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। तो प्रभु जी मान लिया जाए कि जो परिवर्तन की बात आपने भी की, भटनागर जी ने, कि कुल जमा पूरा धार्मिक आख्यान व्याख्यान जो सब कुछ है, उन सब के पीछे वोट बैंक की राजनीति सबको साफ नजर आ रही है। लेकिन क्या वोटर इतना दिग्भ्रमित होगा कि जब वो वोट डालने जाएगा तब वो नेता के बारे में दिमाग में रखेगा कि इन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया था, बयान दिया, या राम की पूजा की नहीं की, जन्माष्टमी मनाई नहीं मनाई, बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया नहीं किया? देखिए मनोज जी, दिख रहा है कि वैसा हो रहा है। लगातार 2 बार से केंद्र सरकार के केंद्र यदि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कट्टर हिंदुत्व नेता, देश पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि देश की जनता इस मुद्दे पर विचार कर रही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूसरी राय है मेरी। जवाहरलाल नेहरू भी मंदिर जाते थे, इंदिरा गांधी भी मंदिर जाती थी, वो प्रचार नहीं होता था। एक दल भारत में एक दल ऐसा प्रादुर्भाव हुआ उस दल का कि उसने कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्ष छवि थी उसको, उसके सामने अपनी कट्टर छवि खड़ी की, बहुसंख्यकों के हित की। उसने कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि पार्टी बनाने की कोशिश की, जताने की कोशिश की। उसका परिणाम यह है कि कांग्रेस को आज उसी धारा पर आकर उतरकर उसी प्लेटफॉर्म पर वैसे ही शो करना पड़ रहा है कि वो भी पूजा पाठ करते हैं, वो भी धार्मिक है। नहीं तो धार्मिक तो हर व्यक्ति है, कांग्रेस के नेता भी मंदिरों में जाते रहे। देखो प्रभु, एक चीज़ और गौर करने वाली बात है मनोज, के कांग्रेस जो है हिंदूवादी पार्टी ही कहलाती थी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी थी, तभी जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया, मुस्लिमों के लिए थी। और जब भारत आज़ाद हुआ तो जो कांग्रेस का जो नेतृत्व था उसने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया ना, उसने बड़प्पन दिखाया, उसने धर्म, नहीं तो आप आधार पे विभाजन कैसे हुआ देश का? बिल्कुल, कि एक मुस्लिम राष्ट्र बना, हमसे अलग हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश भी मुस्लिम राष्ट्र बना। भारत धर्मनिरपेक्ष रहा क्योंकि स्वभाव से हिंदू धर्मनिरपेक्ष है। और इसलिए जब भारत में जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो कांग्रेस में गरम दल, नरम दल, हिंदूवादी दल, धर्मनिरपेक्ष सब कुछ कांग्रेस में ही था, क्योंकि कांग्रेस ही
प्रतिनिधित्व करती थी पूरे देश का। बिल्कुल। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया कि भैया सरकार का कोई धर्म नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन ये जो पिछले जो एनडीए की जो अपने यूपीए की सरकार में कांग्रेस जिस रास्ते पे भटकी कम्युनिस्टों के कारण, वहाँ से अल्पसंख्यकवाद का जो वो हुआ है प्रादुर्भाव, उसने हिंदुओं को कट्टर किया। बिल्कुल। जो दिग्विजय सिंह जी के जो बयान आते थे, केंद्र के अंदर चिदम्बरम हो या केंद्र में सरकार कहती थी कि राम जो है काल्पनिक पात्र है, या फिर प्रधानमंत्री ये बयान देता था कि सब राम देश के मंदिर आंदोलन संसाधनों की पर बात की तो मुझे देश लगता के है अल्पसंख्यकों का हक है पहला हक। बिल्कुल। देश नहीं, के अब चूंकि ये अल्पसंख्यकों विषय एक ऐसा बड़ा है कि इस विचित्र पे- टाइप का बयान इस था। पे अंतहीन चर्चा भी हो सकती है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत माफी के साथ आप दोनों महानुभावों को रोक रहा हूँ। बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, प्रभु जी आपका। तो जो राजनीति 360 डिग्री घूमती नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, और खासतौर से कांग्रेस की, कि पूरी कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो पिछले 70 साल जिस धरा पे चलती रही है, या जो नई धारा अभी तैयार हो रही है, जो कमलनाथ चाह रहे हैं जिस दिशा में कांग्रेस को ले जा रहे हैं, उस पर चलें। और जो कांग्रेस की बात की है, जो प्रभु पटेरिया जी ने भी कहा था, लेकिन ये कि चिंता वाली या सोचने की बात है कांग्रेस के लिए कि अगर 150 साल 125 साल पुरानी पार्टी अगर 3 दशक 4 दशक पुरानी पार्टी की लाइन पर चलने को मजबूर हो जाए, और उस पार्टी की लाइन पर जिसके बारे में वो कहती थी कि ये कट्टरवादी पार्टी है, ये देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है, ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा है, और वो पार्टी अगर उसी पार्टी के लीक पर चलने के लिए मजबूर हो जाए, तो हम दो चीज़ें कह सकते हैं, या तो कि जो उग्रवादी या दक्षिणपंथी पार्टी है, उग्रवादी माफ़ कीजिए गलती से निकला है, तो उसके पीछे जाए तो उसकी सफलता है, या उस कांग्रेस की विफलता है जिसने पूरी आज़ादी की लड़ाई सारे समाज, धर्म, निरपेक्ष, पंथ, जात सबको लेकर लड़ी। तो ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी, और सोचने का विषय भी है कि आखिर ये राजनीति का ये जो रंग है वो कहाँ तक जाएगा और कितना गहरा होगा। सत्ता का फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।